महीनों से सड़कों पर बैठे किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। कभी उग्रवादी तो कभी आतंकवादी तक का खिताब दे दिया गया। लेकिन गुरु पर्व के शुभ अवसर पर यह खबर आ रही है कि 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, जिससे किसानों की जीत और सरकार की हार बताई जा रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे किसान, कृषि कानून और सरकार से जुड़ी कुछ बातें। साथ ही हम जानेंगे कि कंगना ने सरकार के खिलाफ क्या कहा, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सफर शुरू करते हैं। 17 सितंबर 2017 ये वही दिन था जब नए कृषि कानून पर मुहर लगा दी गई थी। सरकार के मुताबिक इन कानूनों को किसान की भलाई के लिए लागू किया गया था। तो फिर इतना बवाल क्यों हुआ? महीनों से लोग सड़कों पर क्यों बैठे हैं? अपने घर, खेत, परिवार को छोड़कर किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है? इससे पहले ये बताते हैं कि अब तक क्या हो रहा था। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी, जिसे अनाज मंडी भी कहा जाता है, किसान वहां जाके अपना अनाज बेच सकता था। वहां अनाज की बोली लगती थी, जिससे कीमत का सही अंदाजा भी लगाया जा सकता था। और अगर किसी कारणवश डील नहीं होती है तो किसान अपना अनाज सरकार को एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस पर बेच सकता था, और सरकार उस अनाज को अपने अनाज घर में रखकर गरीबों तक पहुंचाती थी। इसके साथ ही सरकार किसानों से कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग भी कराती थी, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने का भरोसा भी होता था। लेकिन इस स्कीम का फायदा बस 6% लोगों को ही मिल पाता था। लेकिन इस नए बिल के मुताबिक एपीएमसी को ही हटा दिया जाता, जहां सरकार का सारा बोझ प्राइवेट कंपनियां उठाने लगती। किसानों को सीधा कॉरपोरेट से डील करना पड़ता और कीमतों पर सरकार की तरफ से कोई दखल नहीं दिया जाता। यहाँ एमएसपी भी नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से किसान सेफ महसूस नहीं कर रहा था। फिर अब प्राइवेट सेक्टर की कहानी तो जानते ही हैं। वहां सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में क्या किसानों को सही दाम मिल पाता? क्या उनके ग्रोथ का ख्याल रखा जाता? यहाँ ऑक्शन भी नहीं होता, जिसकी वजह से अनाज की असली कीमत का पता भी नहीं चलता। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटिंग होती और जो फैसला लेती, किसान को उसी दाम पर अपना अनाज बेचना पड़ता। पहले जो थोड़ी बहुत इक्वालिटी बची थी, यहाँ वो भी खत्म हो जाती। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किसान की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता। जहाँ पहले ही किसान अपनी जान लेने के लिए मजबूर है, ऐसे में प्राइवेट कंपनियां उन पर क्या असर डालती। ऐसे में बिल कितना कारगर था और किसके हक में यह बेहतर फैसला था, किसान या अरबपति लोगों के, आप हमें कमेंट कर बताएं। आपको बता दें, इस बिल को लागू करने से पहले किसानों का कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, जिस वजह से बिल में क्या कमी है और इस पर कैसे सुधार किया जा सके, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके दादाजी आपसे पूछे बिना ही आपकी शादी तय कर दें और आपसे कहें, हमने जो फैसला लिया है वो तुम्हारे हक में ही लिया है। इसी बात से वीरदास की एक बात याद आती है। 30 साल के वर्किंग लोग 70 साल के लीडर की सुनते हैं, जिनके पास 150 साल पुराने आइडियाज होते हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो क्या करेंगे? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। ये सच है कि 1955 से चले आ रहे रूल्स और रेगुलेशंस में आज के वक्त के हिसाब से बदलाव जरूरी है। लेकिन जिन लोगों के लिए बदलाव किया जा रहा है, क्या उनकी राय लेना जरूरी नहीं? जब वो विरोध करते हैं तो उन्हें आतंकवादी का टाइटल दे दिया जाता है। ये सारी बातें हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को मिलती है, जिसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ता है। चाहे नोटबंदी हो या किसान बिल, ये एक बेहतर आइडिया हो सकता था। बस जरूरी था तो एक सिस्टमैटिक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, जहां लोगों के विचार को महत्व देकर उसमें सुधार किया जाना चाहिए था। और डेमोक्रेसी के नजरिए से यह जरूरी है कि कोई भी रूल्स आम लोगों पर थोपा ना जाए, बल्कि उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाए, ताकि एक बेहतर आउटकम मिल पाए। और जब सरकार हम बनाते हैं तो फैसला हमारा क्यों नहीं होता? क्यों हमें विरोध नहीं करने दिया जाता? क्यों हमें चुप कराया जाता है? क्यों हमसे पूछा नहीं जाता? क्या हमारी बस इलेक्शन तक ही वैल्यू है? यही वजह है कि किसान 14 महीने से सड़कों को घर बनाए बैठा है। कड़कती धूप हो या सरसराती ठंड, किसान ने हार नहीं मानी। ये मंजर देखकर ही किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन हमारी सरकार ने उफ तक नहीं किया। और जहां बात करके माहौल को ठीक करना चाहिए था,
वहीं देश को अपने पापा की जागीर समझने वाले कुछ लोग किसानों पर कार चढ़ा देते हैं। यह मंजर सुन के ही दिल दहल जाता है। रामराज में रावण का वास नजर आता है। वहीं कुछ लोग इन असामाजिक तत्वों का साथ दे रहे हैं, उनके काम की प्रशंसा कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ एक सवाल, क्या होता अगर उस गाड़ी के नीचे उनके घर का कोई सदस्य होता। ये वही दो भारत है। 14 महीने से चल रहे विरोध ने आग की शक्लें ले ली थी। शायद यही वजह है जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान बिल को वापस लेने की घोषणा की है और लोगों से अपील किया है कि घर लौट जाए। बात है 19 नवंबर 2021 की। हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो इस गुरु पर्व के शुभ अवसर पर कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। जिसके बाद कंगना का फिर से विवादित बयान आया। अपने बयान में कंगना ने मोदी जी के इस फैसले के खिलाफ बोला है। मोदी जी की फैसले की आलोचना करते हुए कंगना ने कहा, अगर संसद में बैठे नेता कानून नहीं बनाएंगे तो क्या गली के जिहादी कानून बनाएंगे। लेकिन कंगना जिन लोगों को गली का जिहादी बोल रही हैं, वो ये भूल गई कि यही लोग सरकार बनाते हैं और कंगना जैसे लोगों को स्टार भी। सही गलत से परे एक पार्टी के पक्ष में बोलने वाली कंगना ने कृषि कानून को वापस लेने की बात पर दुख जाहिर किया है। हालांकि इनकी बातों का अब लोगों पर कोई असर नहीं होता। देश की हवा बदल रही है, पढ़े लिखे लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा है और ये जनता जब एकजुट होती है तो सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है, जिसका उदाहरण आज हमें देखने को मिला है। इन 14 महीने में बहुत कुछ झेलने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है, जिनके साथ पूरा भारत झूम रहा है। अपने मुंहफट बातों के चलते कंगना को पहले भी ट्रोल किया जा चुका है। अब देखा जाए तो कंगना की इमेज ढिंचैक पूजा से कम नहीं है। इसने कल्पना भी नहीं किया होगा कि मोदी सरकार में किसी बिल को इस तरह से वापस लिया जा सकता है। अब मुमकिन है जिस भारत की हम कल्पना करते हैं हमें जल्द ही देखने को मिलेगा, जहां हर किसी की विचारधारा का सम्मान किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि किसान इस जीत की कैसे उत्सव मनाता है या इसे आश्वासन समझकर अपनी जंग जारी रखता है। वैसे तो मोदी जी ने कई इतिहास रचा है, लेकिन बिल वापस लेने वाली बात सदियों तक याद रखा जाएगा। इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किसानों की रोटी खाकर उनका विरोध करने वाले लोगों का क्या कहना है। किसानों को आतंकवादी बताकर देश को भड़काने वाला मीडिया क्या रुख लेता है। मोदी जी के इस फैसले को किसान की खुशकिस्मती कहें, गुरु नानक जी का आशीर्वाद या आने वाले इलेक्शन का डर, आप हमें कमेंट कर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।